So last Sunday we heard about the role of church in our sanctification. और पिछले सप्ताह हमने इस विषय पर सुना कि कलीसिया का क्या महत्व रहता है हमारे पवित्रीकरण की क्रिया में। And we also heard that sanctification is a continuous process in order to become more like Jesus day by day. और हमने यह भी जाना कि यीशु मसीह के समान बनने में हमारा जो पवित्रीकरण का क्रिया है वह लगातार चलते रहता है। So it is God who is facilitating us to meet so often. और यह वो परमेश्वर है जो ऐसे हमारे लिए कार्य करते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ मिलने के लिए वह कार्य करते हैं। Yeah, to encourage and to edify each other so that all of us can grow in the likeness of his image. कि हम एक दूसरे को उपदेश दे सके और उत्साहित कर सके कि हम यीशु मसीह की समानता में बनते जाएं। So that's the purpose of this meeting too. और यही हमारी इस सभा का भी उद्देश्य है। So as part of this, I want to share a couple of thoughts that I was meditating upon throughout the week. और इस बीते हुए पूरे सप्ताह के दौरान मैं जिस वचन पर मनन करा था उन बातों को लेकर मैं आपके सम्मुख आज बांटना चाहता हूँ। See, as we know, God is Almighty. He is an infinite being. और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो एक ऐसा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वह असीमित है। So it is impossible to comprehend him unless he reveals to us. तो हमारे लिए यह बिल्कुल असंभव है कि यदि परमेश्वर हम पर अपने आप को प्रकट न करे तो हम उन्हें नहीं जान पाएंगे। Yeah, but we see few glimpses of his attributes in the scriptures. लेकिन हम कुछ उनकी महिमा की उस बातों को झलक को हम उसके वचन में देख पाते हैं। So this is what it says in Isaiah 55 verse 8 and 9. My thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. और हम पढ़ते हैं यशायाह अध्याय 55 वचन 8 और 9, क्योंकि यहोवा यह कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। So his love and his power are infinite, which many times we fail to understand. तो परमेश्वर की जो सामर्थ्य शक्ति है वह इतनी असीमित है कि कभी हम उसको कभी-कभी समझ ही नहीं पाते। We really don't understand how God operates oftentimes. और कई बार हम यह भी नहीं समझ पाते कि परमेश्वर किस रीति से कार्य करते हैं। So we tend to question him sometimes. We tend to even doubt his love. और कई सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। कई बार हम उनके प्रेम को जो वो हमारे प्रति करते हैं उस पर भी हम संदेह करते हैं। Because sometimes we pray with an expectation, but we don't see an expected answer from God. और कई बार हम परमेश्वर से एक आशा और उम्मीद के साथ में प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम उसका उत्तर उस आशा उम्मीद के अनुसार नहीं पाते हैं। So it doesn't mean that God is not answering our prayers. इसका मतलब यह नहीं होता कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे। So I believe God answers every prayer that we prayed in the name of Jesus Christ. अब मैं यह विश्वास करता हूँ कि हर एक वह प्रार्थना जो यीशु मसीह के नाम में की जाती है, परमेश्वर उसको सुनते हैं और उत्तर देते हैं। But it is the devil that deceives us. It is the devil who brings doubt into our minds. लेकिन शैतान है जो कार्य करता है और हमें भरमाता है और हमारे मन में इन बातों के प्रति संदेह डालता है। Now, probably God is not angry with you, or He's not listening to prayer, or you have committed this sin, that sin. So these are the accusations that devil brings us. और शैतान हम पर कुछ ऐसा आरोप और दोषों को लेकर आता है और लगता है परमेश्वर तुमसे गुस्सा है, या तुमने यह कार्य किया है, या तुमने यह पाप किया है। As Brother Zach says, God's answer to our prayers is like traffic signals. और जैसा कि भाई जैक भी कहते हैं कि परमेश्वर का जो हमारी प्रार्थना का उत्तर जो परमेश्वर देते हैं वह एक ट्रैफिक सिग्नल के समान है। He answers every prayer, but his answer is sometimes it's granted immediately, like a green signal. Sometimes wait, like yellow signal, and sometimes no, like red signal. But I have something better for you. और परमेश्वर 3 रूप से परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। जैसे कि भाई जैक कहते हैं, जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत सुनकर देते हैं तो वह हमारे लिए ग्रीन सिग्नल के समान है। यदि वह हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं या रुकने के लिए हमें कहते हैं, मतलब हमें पीला सिग्नल दिया हुआ है येलो, या फिर यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है और वह ना है, इसका मतलब है कि हमें लाल सिग्नल दिया गया है।
So let's look at few examples where I failed to understand initially, but then God gave me light to understand these. तो आइए हम कुछ वचन में उदाहरण को देखते हैं जहां पर मैं पहले नहीं समझ पाता था कि ये किस विषय में और क्या है, लेकिन अब परमेश्वर ने जो मुझे उजाला दिया है, प्रकाशन। So the first example is about Canaanite woman approaching Jesus that we read in Matthew chapter 15, verses 22 to 28. और हम वचन में देखते हैं मत्ती के अध्याय 15 के वचन 22 से 28 में एक कनानी जाति की स्त्री के विषय में देखते हैं जो यीशु के पास अपने बेटे की चंगाई के लिए आई थी। So we read in verse 22, a Canaanite woman from the region of Tyre and Sidon came out and began to cry out, saying, "Have mercy on me, Lord, son of David. My daughter is cruelly demon possessed." और यहाँ पर हम उसके 22वें वचन में पढ़ते हैं, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। Yeah, but look at what the answer from the Lord. He did not answer her a word in verse 23. और हम उसके अगले 23वें वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसके इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। So is it a case with some of us too when we pray but we don't hear from the Lord? और हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ में यह बात हो रही है कि वो परमेश्वर से पूछ रहे हैं परंतु प्रभु उनको कुछ उत्तर नहीं दे रहे। But this woman was kept on crying as we read further, and the disciples were suggesting him to send her away. लेकिन हम आगे के वचनों में पढ़ते हैं कि वह फिर भी पीछा नहीं छोड़ती, वह चिल्लाते हुए यीशु के पीछे पीछे चली जाती है और चेले यीशु से कहते हैं कि इसकी सुन ले करके। So we read in verse 25, she came and began to bow down before him, saying, "Lord, please help me." Which was brother? 25. और उसके 25वें वचन में देखते हैं कि वह यीशु के पास आकर उसको प्रणाम करके कहते कि मेरी सहायता कर। So probably she came to Jesus with the last hope to save her daughter. और वह इस आशा के साथ में वह स्त्री यीशु मसीह के पास आई कि उसकी बेटी चंगी हो जाए। But we read the response from Jesus in verse 26. It is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. लेकिन हम वचन 26 में यीशु मसीह के उत्तर को देखते हैं। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। So this sounds like an offensive statement. और यह जो वाक्य है, यह जो कथन यीशु मसीह ने कहा, यह ऐसे जान पड़ता है जैसे किसी को बुरा लग जाए या किसी को ठेस पहुंचे। So almost like no hope. She came to Jesus' last hope, but looking at this statement, it's almost like no hope. और वह पूरी आशा और उम्मीद लगाकर यीशु मसीह के पास आई अपनी बेटी के चंगाई के लिए, और उसे यीशु मसीह ने ऐसा वाक्य कहा जिससे लगता है कोई आशा और उम्मीद ही नहीं। So she had two choices. One, get offended by the statement of Jesus and walk off like the rich young ruler did. और उस स्त्री के पास केवल दो बातों का ही चुनाव करने का उपाय था। पहला कि या वो यीशु मसीह के इस कथन को सुनकर बुरा मान जाए, उसे ठेस पहुंचे और वह पलटकर फिर से लौटकर चली जाए, वैसे ही जैसे वह आराधनालय का सरदार लौटकर चला गया। The second option was do not give up hope. और दूसरा जो उपाय उसके पास है वह यह कि वह अपनी उम्मीद और आशा को ना छोड़े। So she chose the second one and says in verse 27, "Yes, Lord, even the dogs feed on crumbs which fall from their master's table." और उसके 27वें वचन में हम उसके उत्तर को देखते हैं, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। What was the result? The Savior of the world was amazed at the faith of this woman. और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि जो जगत का उद्धार करता है वह स्त्री के विश्वास को देखकर चकित हुआ। Oh woman, your faith is so great. I have not seen such faith in Israel. और यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। And today she stands as an example for all of us. और आज वह स्त्री हम सभी के सम्मुख एक उदाहरण के रूप में खड़ी है। So as she got offended and went away, she would have lost all these things. लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि यदि उसने अपनी उम्मीद खो चुकी होती और वह यीशु के इस कथन से यदि वह बुरा मानकर लौट जाती तो वह यह सारी बातों को खो देती। Let's also quickly see another example in Mark chapter 5. मरकुस अध्याय 5 में भी हम एक उदाहरण को देख लेते हैं। This we don't read, but this is described in verse 21 to 42 about
the raising of Jairus' daughter. और यहाँ पर यह घटना याईर की जो बेटी है जो मर जाती है उसके चंगाई की और उसके जी उठने के विषय में यह पूरी घटना है। So here also I believe Jairus must have done all that he could to save his daughter, but he failed. और मैं यह विश्वास करता हूँ कि जो याईर था वह उसने संभवत सारी अपनी कोशिशें कर ली होंगी अपनी बेटी को मरने से बचाने के लिए। So he came to Jesus, the last hope. और वह अपनी आखिरी उम्मीद लगाकर यीशु मसीह के पास आया। So he fell at his feet and implored him earnestly, Lord, my daughter is at the point of death. और वह पूरी आशा और उम्मीद के साथ यीशु मसीह के पास पाँव में गिरकर वह विनती करके कहता है कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी हो जाए। In verse 23, come and lay your hands so that she will get well and live. और उसके 23वें वचन में कहता है कि यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी हो जाए। So I don't know how far Jairus traveled from his place to the place of Jesus, but he must have come running because his daughter was at the point of death. और मैं नहीं जानता कि याईर अपने घर से जहाँ से वह निकला यीशु मसीह के पास आने के लिए वह स्थान की दूरी कितनी थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह बहुत ही जल्दी से दौड़ता हुआ यीशु के पास आया था क्योंकि उसकी बेटी मरने पर थी। So there was a sense of urgency. Lord, come quickly. My daughter is about to die. और वहां पर उसे बहुत ही जल्दी थी, जल्दबाजी थी कि प्रभु जल्दी चलिए, मेरी बेटी मरने पर है। So the Lord decided to go to his house. वहां पर यीशु मसीह ने निर्णय लिया कि वह उसके साथ उसके घर पर जाएंगे। But he was crowded and he was surrounded with a large crowd. लेकिन वहां का जो परिस्थिति थी वैसी थी, यीशु मसीह पूरी तरह से भीड़ से चारों ओर से घिरे हुए थे। And naturally he could not walk fast as he used to walk when he was alone. और वह जल्दी से वह चल नहीं सकते थे जैसे वह आमतौर पर अकेले रहने पर वो जब चलते थे। So it was like a traffic jam. तो यह एक ट्रैफिक जाम होने के समान हो गया था। So imagine sometimes, when we want to catch a train, but we need to buy a ticket and we go to a ticket counter. और यह ऐसा ही जैसे हम ट्रेन से सफर करने के लिए जा रहे हैं और उसके पहले हमें सफर करने से पहले टिकट लेनी है और टिकट काउंटर पे हमें बहुत ही लंबी कतार, बहुत ही लंबी लाइन मिलती है। Yeah, I was about to say that. Yeah, usually there won't be a big queue, but suddenly we see a big queue in front of the ticket counter. और हम जब टिकट लेने जाते हैं हमारे समूह बहुत ही लंबी लाइन होती है। And over and above the line moves slowly. और जो वो लाइन है वह बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। So we become so anxious, even though we stand just for 2 minutes, we feel like standing for 2 hours because the train is about to come. और हमें वहां पर बहुत ही ऐसे लगता है कि हाँ कितनी देर हो रही है, भले ही हमें वहां पर 2 मिनट ही खड़े होने के लिए हुए होंगे, लेकिन देरी होने के कारण हमें लगता है मैं यहाँ 2 घंटे से खड़ा हूँ। So that was the condition of Jairus' heart too at that point of time. Sorry brother, can you repeat? No, that was the condition of Jairus' heart. He was so anxious. और यही परिस्थिति याईर की थी कि वह इतना चिंतित था अपनी परिस्थिति से। But something more happens because a woman who was suffering with diseases for 12 years came and touched Jesus' garments. लेकिन हम वहां पर देखते हैं और भी कुछ वहां पर बात होती है, घटना घटती है। एक लहू बहने वाली स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था वह आती है और यीशु के कपड़ों को छूती है। So she probably thought, I just go to Jesus, go secretly and come back secretly. और उसने सोचा कि मैं चुपचाप छुपके से चली जाऊंगी और यीशु के कपड़ों को छूकर फिर से चुपचाप लौट आऊंगी। But Jesus did not ignore her. लेकिन यीशु मसीह ने उसको अनदेखा नहीं किया। So Jesus was concerned about the salvation of that woman and the others following him. क्योंकि यीशु मसीह को उस स्त्री की भी उद्धार की चिंता थी जो भीड़ यीशु के साथ थी उसके अलावा। So he stopped on the road and he gave a sermon. और वो वहीं पर सड़क पर रुक जाते हैं और वहां पर वह सुसमाचार देते हैं। Because we read, while he was still speaking, the news from Jairus' home came saying that his daughter died already. और वहां पर हम आगे वचन में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह भीड़ से बात कर रहे थे उसी समय खबर आ जाती है याईर के घर से कि उसकी बेटी मर चुकी है। So was Jesus not concerned about Jairus' daughter? Was he not aware of Jairus' anxiety? क्या यीशु मसीह को याईर की चिंता नहीं पता थी या उसकी बेटी की परिस्थिति यीशु मसीह नहीं जानते थे?
Now look at the answer from Jesus. He sensed his anxiety and said, "Do not be afraid any longer, only believe." लेकिन हम वहां पर इन सारी बातों के बावजूद यीशु मसीह उसको यह कहते हुए हम देखते हैं, यीशु ने उसको उनकी बातों को अनसुना करके कहा, आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। Yeah, so God does not disappoint anyone who approaches him with faith. और हर एक वह व्यक्ति जो विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उसको निराश कभी नहीं करते हैं। So he strengthens, he does not allow us to be tested beyond our ability. और वह हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है और हमारी क्षमता से बाहर वह हमें परखते नहीं है। And Jairus trusted him. Instead of trusting the report, he trusted Jesus. और याईर ने वह जो खबर आई थी उस खबर का विश्वास नहीं किया, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास किया। What was the result? He could witness the resurrection of his daughter. और उसका परिणाम क्या हुआ कि वह अपने बेटी के जी उठने की उस घटना का समाचार बांट सकता था। So I think it was the first one raised by Jesus from death. और मुझे जहाँ तक लगता है यह वह पहली घटना है जहाँ पर यीशु मसीह किसी मरे हुए को जिलाते हैं। So brothers and sisters, remember the same Jesus who is in control of everything is with us today. तो भाई बहनों, मैं आप सभी को स्मरण दिलाकर कहना चाहता हूँ कि यही यीशु मसीह जो सारी बातों को अपने नियंत्रण में करता है, आज हमारे साथ में है। Now, sometimes God delays so that we give up every hope in earthly things. और कई बार परमेश्वर इसलिए हमारे विषय में देरी करते कि हम हर एक उस संसार की भौतिक बातों की आशाओं को छोड़ दें। Now the same thing happened with us. We didn't have children for 8 years. Sorry brother, can you repeat? No, the same thing happened with us. We didn't have children for 8 years of our marriage. और यही घटना हमारे साथ में हुई थी कि मेरे विवाह के बाद में लगभग 8 वर्ष तक हमें कोई संतान नहीं थी। So we tried all things, but finally we gave up every hope on earthly things. हमने हर एक वह संभवत कोशिशें की, प्रयास किया, लेकिन हमने अंत में हर एक वह संसारिक भौतिक आशाओं को छोड़ दिया। So God did a miracle when we trusted Him fully. और परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार किया जब हमने परमेश्वर पर पूरे हृदय से विश्वास किया। Due to time constraint, let me skip this example. Let's go to the concluding slide. So what I want to say is, let us not expect God to operate as we think. तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कुछ शब्दों में कि हम ऐसा न सोचे कि जैसा हम सोचते हैं, हम न चाहें कि परमेश्वर वैसे कार्य करे। We cannot understand several mysteries of God with our human logic. और हम परमेश्वर की रहस्यमय बातों को हमारे मानव दिमाग से हम कभी समझ नहीं पाएंगे। So God is closer to the broken-hearted and far to the clever and intelligent. अब परमेश्वर जो है वह टूटे हुए पिसे हुए मनों के रहने वाले लोगों के पास में रहता है, परंतु जो चतुर और चालाक ज्ञानी है उनसे दूर रहता है। Let's only have simple faith in Him. कि हम साधारण रूप से ये परमेश्वर पर विश्वास रखें। And all His promises will come true for those who believe. और हर एक वह व्यक्ति जो उन पर विश्वास करता है, उनकी हर एक प्रतिज्ञा उसके विषय में पूरी होगी। So may the Holy Spirit help us. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम सभी की सहायता करे। Yeah, thank you and God bless you. This is what I just wanted to share. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आप सभी का धन्यवाद।